क्या राजस्थान की पुलिस फर्जी मुकदमे भी करती है क्या? राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने विधानसभा में यह सवाल उठाया था और जवाब में गृह मंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जवाब देते हुए शांति धारीवाल ने कहा कि अगर मुकदमा फर्जी होगा तो खत्म हो जाएगा, मगर क्या ये हल है? सर, क्या इस तरह का जवाब देना कि फर्जी होगा तो जांच में बरी हो जाओगे, ये कोई जवाब हुआ क्या? जवाब नहीं था, वो सही नहीं था। वो मैं जहाँ तक वो सारी बात मीडिया में आ चुकी है पहले भी। वो जिस महिला मेरे पास आई थी, उसकी 2 बेटियां जिनकी शादी थी, और उस परिवार की जो आर्थिक तंगहाली थी, जो सारा जमा पैसा एक आदमी जो लेके बैठ गया, और उस महिला के साथ उसने इस कई तरह की ठगी कर रखी थी। तो उस महिला के साथ उसने जो स्थिति थी, 3-4 बार पहले भी आ गई थी। शादी नजदीक थी और कोई रास्ता नहीं था। तो हमने हमारे लेवल पर, यदि कोई आदमी किडनैप करने के लिए जाएगा तो उस महिला को, 2 उनकी बेटियां जिनका शादी होने वाली है, उनकी बेटी को साथ लेके जाएगा क्या? किडनैप सरकारी गाड़ी लेके जाएगा क्या? और इस मामले में मैं जहाँ तक समझता हूँ जी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि देखिए, महेश जोशी के बेटे का मामला उठा, कोर्ट जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा मुकदमा दर्ज करने के लिए। महेंद्र चौधरी के भाई के खिलाफ मामला, लोगों ने धरने पर बैठे तब भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आपके तो झट से मुकदमे दर्ज हो गए। मुकदमा दर्ज तो खैर हो जाए, लेकिन झूठा मुकदमा किसी, बिल्कुल साफ साफ। मैंने तो सीकर एसपी साहब से बात की थी, कंवर राष्ट्रदीप से, कि ऐसा ऐसा मामला है। मैंने झुंझुनू के हमारे पुलिस के अधिकारियों से बात की थी, लेकिन उस दिन कोई बीजेपी के लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे थाने के सामने, और एडिशनल एसपी सारी फोर्स वहाँ लगी हुई थी। और वो महिला शादी से पहले थाने के मुकदमे के पचड़े में नहीं पड़ना चाह रही थी। सीधी सादी महिला थी, उसको इस पचड़े में मैं भी नहीं डालना चाह रहा था। और मैंने सीकर एसपी साहब को भी कहा था कि ऐसा ऐसा मामला है, और हम हमारे लेवल पर बातचीत करके वो रास्ता निकालते हैं। तो वो उन्होंने, ठीक है आप प्रयास कर लो। तो वो आदमी मेरा नॉर्मल को जानता भी हूँ पहले से, वो आदमी जो है। तो यदि मैं जहाँ तक समझता हूँ 100% झूठा मुकदमा हुआ साफ साफ। और मैंने तो 3,84,000 रुपये मेरी जेब से दिए उस महिला को। उसके पास एग्रीमेंट भी था उस आदमी का। होम करते हाथ जल गया। ये हाथ जल गया, लेकिन मैं इस सवाल को इसलिए पूछ रहा हूँ, कल विधानसभा में उठा और बहुत सारे पक्ष विपक्ष लोग वेल में भी आए। क्या विधायकों में भी इस बात को लेकर था कि इस तरह से मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए? देखिए, 2008 में भी कांग्रेस के पास मेजोरिटी नहीं थी, और इनके पास 96 ही थे। 6 लोगों को लेके मैं विधायक, बसपा विधायक दल का नेता था। और इस प्रदेश के हित में अस्थायी सरकार हो, सरकार अच्छे फैसले मजबूती से ले पाए, इन चीज़ों को ध्यान में रख के राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के को हमने 2008 में समर्थन किया 6 विधायकों के साथ। और उसके बाद में 5 साल तक जो भी टाइम निकला वो निकल गया, जैसा भी निकला। उसके बाद में दोबारा 2018 के अंदर सहयोग से फिर 6 एमएलए बने बसपा के। सरकार गहलोत जी की फिर माइनॉरिटी में थी। उसको मेजोरिटी में के लिए सीएम साहब ने कहा कि यार सरकार अच्छे मजबूत फैसले कर पाए। और उसमें हम लोगों ने ये वाजिब अली, लाखन, मीना, संदीप और ये दीप चंद जी खेरिया, जोगेंद्र रवाना, सारे लोग थे। हम लोगों ने सामूहिक रूप से फैसला किया कि हम सरकार को मेजोरिटी में लाके इनको मजबूत सरकार हो प्रदेश के हित में। वो फैसला हमने किया, और उसमें मैं सीनियर था सबसे, और मैं पहले सरकार में रह चुका था। पहले मैंने गहलोत साहब के साथ काम भी किए थे, तो मैंने आगे बढ़ के ये काम किया था। बाद में गाना भी सुना कर आए थे आप? फिर गाना भी सुना के आए थे हम, लेकिन पता नहीं सीएम साहब को 2-2 बार समर्थन भी दिया, सपोर्ट भी किया,
और उसके बाद में आज संदीप भी के बता रहा था उसके भाइयों के मुकदमे लगा दिए, वाजिब अली भी परेशान है, सारे साथी परेशान हैं और जो मजबूरियां हैं पता नहीं सीएम साहब ने, लेकिन ये उम्मीद नहीं की थी कि झूठे मुकदमे लगेंगे, ऐसा नहीं सोचा था। इसीलिए सवाल उठता है कि ये किसी और की हिम्मत नहीं हो सकती अगर ऊपर से आदेश नहीं आया हो सीएम के यहाँ से। आज मिलूंगा मुख्यमंत्री जी से इस मामले पूछूंगा कि आज पूछूंगा सीएम साहब से कि क्या है, बात करूंगा। ऐसा नहीं कैंप बदलने की वजह से हुआ, पूछूंगा मुख्यमंत्री से, आज बात करूंगा। मीटिंग में जा रहा हूँ शाम को, क्यों आपने क्या बात है, हमसे हमारी क्या गलती है? गलती तो थी, इतनी बड़ी रैली कराई इतनी आपने। ये तो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, लोग है। 4 महीने पहले सीएम साहब की भी कराई थी हमने, मुख्यमंत्री जी पधारे थे बेटे के जन्मदिन पर। सारा वो होती रहती है हमारे, तो चलता रहता है। उतना मजा नहीं है जितना इस बार था। अब वो तो मुख्यमंत्री से मिलूंगा, आज मिलूंगा। जाहिर सी बात है कि 2 बार समर्थन दिया था और कुछ उम्मीदें थी, उम्मीदें पूरा नहीं हो पाई, जिसकी कसक दिल में थी। और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नाराजगी की वजह रही कि सचिन पायलट की इतनी बड़ी रैली उस इलाके में कराए और उसके तुरंत बाद मुकदमा हो जाना लोग संदेह की नजरों से देखते हैं। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है, विधानसभा में उठा था और हंगामा भी मचा। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।